कुछ लोग एक ही सूरत को बार बार नमाज में पढ़ते हैं क्योंकि उनको सूरतें ज़्यादा याद नहीं होती हैं, चंद सूरतें याद होती हैं तो वो उन्हीं सूरतों को फिर बार बार नमाज में दोहराते हैं। बाज़ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद याद है, बाज़ ऐसे हैं जिन्हें सूरह फलक कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और सूरह नास याद है, और कुछ को सिर्फ सूरह कौसर इन्ना आतैना कल कौसर ये सूरत याद होती है। तो क्या कर रहे होते हैं, चाहे ज़ोहर की 12 रकतें पढ़ें या वो असर में 8 रकतें पढ़ें या इशा में 17 रकतें पढ़ें, हर रकत में उन्हीं सूरतों को बार बार वो लोग दोहराते हैं। तो क्या ऐसा करना ठीक होता है? क्या इस तरह से नमाज़ पढ़ने से हो जाती है या नहीं होती है? और इस सूरत में कि अगर इंसान को ज़्यादा सूरतें याद नहीं हैं तो फिर किस तरह से वो बंदा नमाज़ पढ़े, मैं ये तफसील आप लोगों से शेयर कर देता हूँ कि नमाज में क़िरात करने का जो हुक्म है, यानी नमाज में क़िरात करना फ़र्ज़ है कि नमाज में क़िरात की जाए। तो क़िरात बंदे ने की तो वो फ़र्ज़ जो नमाज के अंदर का था वो अदा हो गया क़िरात करने से, यानी उसने सूरह फातिहा पढ़ी तो सूरह फातिहा भी चूँकि कुरान में से, उसके साथ अलग से सूरत मिलाना ये भी ज़रूरी है। तो इंसान ने जब कोई सूरत मिलाई तो फ़र्ज़ तो अदा हो गया सूरत के मिलाने से, चाहे वो हर रकात में एक ही सूरत को मिलाए, लेकिन फ़र्ज़ियत अदा हो गई तो नमाज आपकी हो गई। लेकिन इसमें देखना यह है कि जो आप सूरत मिला रहे हैं वो सूरत तरतीब के एतबार से फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही, तरतीब के एतबार से कहीं गलत तो नहीं है, तरतीब कहीं गलत तो नहीं हो रही है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लिहाज रखना पड़ेगा। यानी अगर आपको 2 सूरतें याद हैं, मसलन सूरह असर याद है, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र ये सूरत आपको याद है, और सूरह कौसर इन्ना आतैना कल कौसर ये सूरत आपको याद है, ये 2 सूरतें आपको याद है। तो अगर आपने पहली रकात में इन्ना आतैना पढ़ा, दूसरे में आपने सूरह असर पढ़ा, सूरह असर पढ़ी, तो ये तरतीब आपकी बिगड़ गई। इसी तरह से अगर किसी बंदे को सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद याद है और एक इन्ना आतैना कल कौसर सूरह कौसर याद है, अब बंदे ने पहली रकात में सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी, दूसरी रकात में सूरह कौसर इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ी, तो ये तरतीब बिगड़ गई। नमाज तो हो गई क्योंकि मुतलक कुरान पढ़ने का हुक्म है नमाज में कि मुतलक कुरान का पढ़ना फ़र्ज़ है, तो आपने कुरान पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा, किसी भी तरह से पढ़ा, नमाज यानी कि फ़र्ज़ियत अदा हो गई, नमाज हो गई। लेकिन इससे आपकी तरतीब बिगड़ गई। अब तरतीब कैसे बिगड़ी कि अगर आपने पहली रकात में सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा और दूसरी रकात में आपने सूरह कौसर पढ़ा, तो तरतीब के हिसाब से सूरह कौसर जो है वो पहली सूरत है और सूरह इखलास बाद वाली सूरत है। तो नमाज में जो तरतीब का लिहाज रखा जाएगा वो ये रखा जाएगा कि जो तरतीब के हिसाब से जो पहले सूरत आ रही है उसको पहली रकात में पढ़ा जाए, तरतीब के हिसाब से जो बाद में सूरत आ रही है उसको दूसरी रकात में बाद में पढ़ा जाए। तो अगर आपने पहले सूरह इखलास पढ़ लिया तो ये तरतीब बिगड़ गई, बाद में इन्ना आतैना पढ़ेंगे तरतीब बिगड़ जाएगी। और इसमें अगर आपने पहले इन्ना आतैना पढ़ ली और बाद में सूरह इखलास पढ़ी तो भी तरतीब बिगड़ जाएगी। कैसे बिगड़ेगी? क्योंकि इन्ना आतैना कल कौसर जो है ये छोटी सूरत है और कुरान की सबसे छोटी सूरत है, और सूरह इखलास इससे बड़ी है, यानी इन्ना आतैना कल कौसर से बड़ी सूरह इखलास है। तो तरतीब के हिसाब से तरतीब में 2 बातों का ख्याल रखना है। पहली ये कि जो पहली रकात में हम सूरत पढ़ रहे हैं वो दूसरे रकात में पढ़ी जाने वाली सूरत से पहले हो, और दूसरी तरतीब ये हो कि दूसरी रकात में पढ़ी जाने वाली सूरत से पहले रकात में पढ़ी जाने वाली सूरत दूसरी रकात में पढ़ी जाने वाली से बड़ी हो, बड़ी भी हो पहले भी हो। यानी ये नहीं कि आप पहली रकात में छोटी सूरत पढ़ें दूसरी रकात में बड़ी सूरत पढ़ें, इससे तरतीब बिगड़ जाएगी। तो 2 बातों का तरतीब के हिसाब से ख्याल रखना है। पहला ये कि आप पहली रकात में जो सूरत पढ़ें वो तरतीब के हिसाब से भी पहली हो, और तरतीब के हिसाब के साथ साथ तरतीब में पहली होने के साथ साथ बाद में पढ़ी जाने वाली सूरत से बड़ी भी हो, तो आपकी तरतीब सही हो जाएगी। तो अगर आपको कुल हुवल्लाहु अहद और इन्ना आतैना याद है तो आपको चाहिए कि आप सूरह काफिरून याद कर लें। सूरह काफिरून आप याद कर लेंगे तो पहली रकात में आप सूरह काफिरून पढ़ लें, ये बड़ी भी है पहले भी है, दूसरी में सूरह इखलास पढ़ लें। या आप सूरह फलक सूरह नास याद कर लें तो पहली में सूरह फलक पढ़ लें, दूसरे में सूरह नास पढ़ लें। फिर आपको चाहे वो 2 सूरतें याद हैं 3 सूरतें याद हैं, तरतीब के हिसाब से तरतीब का आप जो मैंने ख्याल बताया इसको आप मलहूज रखें, इसको फॉलो करें। फिर आप चाहे हर रकत में इन्हीं सूरतों को बार बार पढ़ते रहें। पहली रकत पढ़ी,
पहली सूरत पढ़ी, दूसरी बाद वाली सूरत पढ़ी, फिर तीसरी रकअत में खड़े हुए, फिर पहली वाली पढ़ी, फिर बाद में आने वाली सूरत पढ़ी। इस हिसाब से आप उन्हीं 2 या 4 जितनी भी आपको सूरतें याद हैं उससे आप पूरी नमाज को कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी रकअतें आपको पढ़ना हो, चाहे इशा की 17 हो या जोहर की 12 हो या कोई कितनी भी रकअतें हो। लेकिन बेहतर यही है कि हमको चाहिए कि सूरतें याद कर लें, कम से कम 10 सूरतें अलम तरा कैफ से वन्नास तक की सूरतें याद कर लें। मेरी मुकम्मल वीडियो उस पर पड़ी हुई है, 10 सूरतें याद करें बाई मुफ्ती आलम मदारी। तो उसमें मैंने अलम तरा कैफ से वन्नास तक की सूरतों को अच्छे से मश्क कराया है। आप लोग उन सूरतों को देखें और याद कर लें। अगर एक सूरत एक हफ्ते में भी याद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 10 हफ्तों में आपको 10 सूरतें याद हो जाएंगी। तो उन सूरतों को याद कर लें ताकि नमाज़ पढ़ने में आसानी हो सके।